जी हाँ, बिल्कुल टाइटल सही पढ़ा है आपने। 30 रुपए वाली केराटिन सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए में आपको आज मैं लाइव रिजल्ट के साथ बिना वीडियो को कट किए आपको करके दिखाऊंगी 2 कस्टमर्स पे। जनाब, ये 30 रुपए के 2 पीस हैं, जिसमें से मैंने एक पीस ले लिया है, यानी कि 15 रुपए वाला पीस एक अलहदा कर लिया है, और इस एक 15 रुपए वाले को 2 कस्टमर्स पे मैंने अप्लाई किया। ये इतनी मिकदार में होता है तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि 10 रुपए में वाकई ही, चलो 10 नहीं तो 15 रुपए ही सही, लेकिन इतना जबरदस्त रिजल्ट आएगा कि आपकी सोच से बाहर है। एक कस्टमर पर अप्लाई किया जिसने कट डाउन नहीं करवाया हुआ था, हेयर डाई नहीं कभी करवाया हुआ था, बस नॉर्मल से डाई वो मेरे से ले लेती थी, लेकिन जो दूसरे हेयर है ना उनके ऊपर कट डाउन किया हुआ था, ब्लीच जिसको बोलते हैं वो किया हुआ था। 2 कस्टमर्स पे लगाया है, एक कस्टमर पे ना मैंने हाफ उसके बालों पे लगाया है ताकि आपको लाइव रिजल्ट्स जो है ना वो दिखा सकूं। आधे बालों पे मैंने अप्लाई किया है और आधे बालों को वैसे ही छोड़ दिया ताकि आपको जो है ना बिना वीडियो को कट किए, बिना वीडियो को जरा सा भी वीडियो को मैंने कट नहीं किया, आपके सामने 2 पीस लिए हैं। एक पीस को जो है ना मैंने 15 रुपए वाले पीस को, एक को मैंने अलहदा कर लिया है, उसका पेस्ट बनाया है, और फिर मैं आपको जो है ना इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी कि कितना, मतलब कि जितना इजी अप्लाई हो सके। और इसकी वो बातें, इसको बेशक आपने पहले भी देखा होगा सोशल मीडिया पर, लेकिन इतनी बारीकी वाली एक इसमें बात ऐसी है, एक नहीं बल्कि दो नहीं बल्कि 3। वाकई हकीकतन मैं आपको लाइव रिजल्ट्स के साथ जो है ना दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी साथ साथ, क्योंकि जब हम इसको अप्लाई करते हैं ना, इससे बाल इंतहाई टूटने का खतरा होता है। अब आप थोड़े से परेशान हो गए भी, अगर बाल टूटते हैं तो हम इसको क्यों अप्लाई करें। बाल टूटते हैं आपकी गलती की वजह से। वो गलती क्या है मैं आपको लाइव रिजल्ट्स के साथ दिखाऊंगी। जब मैं अप्लाई कर चुकूंगी या कर रही होंगी तब मैं आपको लाइव बताऊंगी कि इसकी बेसिक गलती वो गलती होती है जिससे बाल टूट भी सकता है। अगर आपने जो टाइटल पढ़ा है ना कि केराटिन करनी है, तो केराटिन का मतलब आपको पता है ना कि एक एक बाल में प्रोडक्ट को पहचाना होता है और बार बार उसको कॉम्ब करना होता है, कंघी करना होता है और स्ट्रेट करना होता है, ऐसे ही होता है ना। तो इसको सही मानों में केराटिन का रिजल्ट देने के लिए आपको लाइव जो है ना गलतियां जो हमने नहीं करनी है वो भी बताऊंगी और समझाऊंगी, क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि आपके जहन में सिर्फ ये बात आई है कि इसका पेस्ट बनाना है और लगाना है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो बारीकियां जो आपको दिखाना और बताना चाहूंगी वो आपने जरूर देखनी है। सबसे पहले आप ये वाले बाल देखिए, इन बालों में कट डाउन हुआ है, हेयर डाई हुआ है, और जनाब ये रफ खुरदरे और बम ब्लास्ट हेयर कह सकते हैं इनको। काफी अरसा इनकी ट्रीट की है, फिर जाकर जो है ना काफी जो है ना ये बाल बेहतर हुए हैं। तो आज जो है ना इन पर जरूरत फील हुई कि हम इस पर जो है ना क्ले मिट्टी का, मुल्तानी मिट्टी का, बेंटोनाइट क्ले का जो है ना हम इस पर क्या करते हैं, केराटिन करते हैं। इतनी बारीकी में केराटिन किया। ये बिफोर है, बिफोर का रिजल्ट आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि आफ्टर भी आपने ही देखना है और अच्छे तरीके से गौर आपने ही करना है। और जो जनाब दूसरे कस्टमर पे अप्लाई किया है, वाह वाह वाह, जबरदस्त। हकीकत आपको पता है कि बिना तहकीक के, बिना तजर्बे पे, कभी भी कोई तजर्बे के बगैर वीडियो में अपलोड नहीं करती हूँ। ये बिफोर का रिजल्ट है, अच्छी तरह से देख लीजिए कि जब इसके ऊपर हमने केराटिन करनी है, और वो भी केराटिन, ऐसी केराटिन जिसको देखकर आप खुद कहेंगे कि जबरदस्त। तो जो कुछ इसकी गलतियां होंगी वो मैं आपको बताती हूँ अभी और इसी वक्त। तो आपने बना लेना है इसका पेस्ट। इन बालों पर अप्लाई करके हमने नहीं दिखाया, मैंने दूसरे बालों पे अप्लाई करके दिखाया है। तो ये आप बिफोर अच्छे तरीके से देख लीजिए, क्योंकि रिजल्ट आपने लेना है तो फिर आपको देखना भी गौर से पड़ेगा। तो जनाब नेक्स्ट, अब वो जो कट डाउन वाले बाल थे इनके ऊपर हमने पूरे पे ये एप्लीकेशन कर दी है, बिल्कुल पत्थर की तरह स्ट्रेट बाल कर दिए हैं हमने। ज़रा भी हमने जो है ना वो
इसमें कमी बेशी नहीं की। इसको वॉश करने का स्पेसिफिक तरीका होता है। अगर आज आपने वो स्किप कर दिया, अगर आपने मेरे इसको वॉश करने का तरीका नहीं सुना, तो आपके बाल टूट भी सकते हैं, बिखर भी सकते हैं। इवन देन के जो केराटिन का रिजल्ट आपको चाहिए वो आपको नहीं मिलने वाला। लिहाजा आज की वीडियो थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए। हमने भी तो आपके लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की है। इस वक्त वॉइस ओवर कर रही हूँ लेकिन पसीने से भीगी हुई हूँ, पंखा बंद करके बैठी हूँ सिर्फ और सिर्फ आपको एक अच्छी वॉइस ओवर करने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसको धोने का तरीका नहीं देखा तो समझो आपने सारी की सारी जो मेहनत है ना आपकी, समझो बेकार हो जाएगी। ये वाले आप बाल देख लीजिए, मैं इनका बिफोर आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद मैं आपको जो है ना इसको अप्लाई करके भी दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने की थी एक गलती। मैंने कस्टमर को कहा था कि पंखा कर देते हैं बंद तो जनाब हम इसकी एप्लीकेशन सही से कर पाएंगे। ऊपर से पंखा चल रहा था, नीचे से मुल्तानी मिट्टी थी। आप सोचें, मुल्तानी मिट्टी को जब हवा लगेगी तो वो क्या होगी? ड्राई होगी। ड्राई होती जा रही थी, जब बालों पे लगती थी तब भी ड्राई होती थी। मैंने कस्टमर को रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ पंखा बंद कर देते हैं, तो कस्टमर जो हमारी थी वो बाजिद थी, कह रही थी कि आपी बाजी मुझे जो है ना मेरा बीपी जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगा और मुझसे बर्दाश्त नहीं होती गर्मी, लिहाजा मैं जो हूँ ना करूँगी नहीं फ़ैन बंद। तो इस वजह से जो है ना मैंने जब इसके फेस पर ये अप्लाई किया तो इसमें जो मिस्टेक हुई वो आपके सामने लाइव दिखाऊंगी, कोई वीडियो स्किप नहीं करूँगी, ताकि अगर आपको ये ऐसे आपकी कोई गलती आपसे अगर हो जाए तो कम से कम आपको इन बातों का पता हो। देखें पेस्ट जो है, गौर कीजिए, पेस्ट पतला है ना, पेस्ट पतला है, लेकिन जनाब हुआ कुछ यूं कि जैसे ही ये ऊपर लग रहा था तो क्या हो रहा था, हवा के साथ ड्राई हो रहा था। एप्लीकेशन आपने इसकी बिल्कुल ऐसे करनी है जैसे कि एक बिल्कुल केराटीन में की जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको थोड़ी सी मिकदार में थोड़े से बाल लेकर लगाना है। आप देख सकते हैं कि हवा के साथ कैसे वो जो है ना वो मिस मैनेजमेंट हो रही थी, लेकिन कस्टमर बाजिद थी, उसने कहा मैंने पंखा नहीं बंद करवाना। अच्छा, तो हम साथ साथ देखते रहते हैं, साथ साथ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताती रहती हूँ कि आपने इसको थोड़े से बाल लेकर और थोड़ा थोड़ा जो है ना इसकी एप्लीकेशन करनी है, और साथ के साथ आपने जो है ना इसके जनाब लाइट वेट में कंघी करते जाना है। ठीक हो गया। अब कंघी करते वक्त आपने सिर्फ और सिर्फ इसकी एक चीज़ देखनी है, वो ये है कि आपका पेस्ट जो आपने बनाया है वो थिक ना हो, मतलब कि ज़्यादा गाढ़ा ना हो, बिल्कुल इतना खो कि भी जो कि कंसिस्टेंसी इस वक्त आप देख रहे हो। अब देखें, मैं एप्लीकेशन कर रही थी, ऊपर से हवा ड्राई हो रही थी। अच्छा, अगर कुछ इस तरह की कंडीशन बनती नज़र आए आपको तो आपने क्या करना है, आपने इस पेस्ट को साथ के साथ पतला करते जाना है। और अगर बालों में, यहाँ पे गौर से सुनिएगा कि अगर आपके बालों में कंघी फंसे, उलझने पड़े, तो इसका मतलब आपका जो पेस्ट है वो अभी ठीक है, तो इसको पतलेपन की ज़रूरत है। तो आपने इसके जो है ना पेस्ट को थोड़ा सा पतला कर लेना है, या फिर इस तरह करके शावर ऊपर करके तो इसका जो है ना आपने पेस्ट अच्छे तरीके से बना लेना है। बस इस बात का ख्याल रखना है कि कंघी स्मूथली इसके अंदर से फिरे और साथ के साथ फेरते जाएं। और जनाब अगर आपने केराटीन का मकसद जहन में रखा और बालों को बिल्कुल स्ट्रेट छोड़ देना है, बिल्कुल सीधे छोड़ देना है, जहां बाल कर्व कर जाएगा, जहां बाल मुड़ जाएगा, आपकी जो बालों का टेक्सचर है ना वो वहीं की तरफ मूव कर जाएगा। इन बालों का ऐसा सुपर डुपर रिजल्ट आया था इन बालों पे कि आपकी सोच से बाहर होगा। आपको पता है मैं रिसर्च और एक्सपीरियंस के बगैर कभी भी अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ। इन बालों पे बड़ा ही ज़बरदस्त रिजल्ट आया था, लेकिन जो दूसरे हेयर थे ना उनके ऊपर बानिस्बत इसके कम रिजल्ट आया। ठीक हो गया। ये एक ऐसा हेयर है जिसपे कभी कट डाउन नहीं हुआ, लेकिन जो सिंथेटिक बॉक्स होते हैं वो
और या फिर जो डिब्बे वाले हेयर कलर होते हैं वो ये ज़रूर कस्टमर मेरा लगाता रहता है। तो जनाब अब आपके सामने लाइव रिजल्ट के साथ है कि जहाँ जहाँ पे हमें ये पेस्ट थिक लग रहा था, ऊपर से हवा चलने की वजह से वहाँ मैं स्प्रे कर रही थी। गौर से इसकी एप्लीकेशन देखते रहे, साथ के साथ आपने जब सर धोना है तो शैम्पू बिल्कुल नहीं लगाना। बालों को पहले एक दिन पहले शैम्पू कर लेना है, अगले दिन जो है इसकी एप्लीकेशन करनी है और सादा पानी के साथ इसको वॉश करना है। वॉश करने का ख़ास तरीका है, अगर वो ना सुना तो समझो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसीलिए अप्लाई किया था ताकि जो है ना आपको लाइव रिजल्ट जो है ना वो दिखा सकूं। मुल्तानी मिट्टी के अंदर सिलिका, आयरन ऑक्साइड, लाइम, मैग्नीशिया एंड वाटर, ये चीज़ें जो है ना ये मुल्तानी मिट्टी के अंदर पाई जाती हैं, जो कि आप इनके अंदर इस पेस्ट के अंदर रीठा पाउडर, सिकाकाई का पाउडर, अंडा, लेमन, एलोवेरा जेल, आंवला का पाउडर, करी पत्ता, चावलों का आटा, अलसी का पाउडर, मैदा, आटा, कुछ भी जो आपके बालों को सूट करता है और आप डेली अक्सर यूज़ करती हैं वो सब आप इसमें ऐड कर सकते हो। बट आई सजेस्ट यू कि एकदम से ये सब इसमें ऐड मत कीजिए। जस्ट आप जो है ना बेंटोनाइट क्ले का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये वाली मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, बालों को लंबा घना करती है, जड़ों को मजबूत करती है, बालों को सीधा रेशमी यानी कि स्ट्रेट करती है। सर की जो स्कैल्प होती है ना, अगर उस ऑयली रहती हो, चिपचिपाहट रहती हो, तो उस ऑयल को जो पॉइंट्स के मुताबिक हो उसको जो है ना वो क्या करती है, अपने सक कर लेती है और सर की जो स्कैल्प है उसको नीट क्लीन एज अ क्लिंजर यूज होती है। सर की ब्लड सर्कुलेशन को इन्हांस करती है, स्टिमुलेट करती है और जनाब बालों को चमक देती है। इसके अलावा टूटे बिखरे बालों को सही करती है, उनको जोड़ती है, बाउंड करती है, गिरते बालों को रोकती है और बालों के जो फॉलिक्स होते हैं ना, जहां से बाल निकलता है, उनको जो है ना स्टिमुलेट करती है, परफेक्ट करती है, बालों को नर्म करती है, मॉइस्ट करती है, बालों की रिपेयर करती है। इसके अलावा बालों को डीप कंडीशनिंग का भी ये काम करती है। बम ब्लास्ट बालों को एक लेवल तक, मैं आपको सच बताऊंगी, एक लेवल तक सिर्फ एक दफा के इस्तेमाल से काफी अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। अब बात करते हैं कि आप जो है इसको कब कब इस्तेमाल कर सकते हो। जनाब आप इसको अपने बालों की जो है ना वो देखनी पड़ती है कि आपके बाल जो हैं वो किस लेवल तक जो है वो कर्ली हैं। कर्ली बालों के लिए ये एक ऐसी नेमत है महंगाई के इस दौर में, जो सिर्फ और सिर्फ मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। और देखें जहाँ पर ये थोड़ा सा बाल थिक होते हैं, मोटे, मतलब कि थोड़ा सा कंघी में मुश्किल होती है, मेन चीज़ ही ये है, इस दौरान कंघी करते वक्त जो है ना आपने बालों को टूटने नहीं देना। जहाँ पे हाथ ऐसे, ये देखें ऐसे अगर फील हो तो लाइट सा उसको नीचे से जो है ना कॉम्ब कर देना है। ज़्यादा थिक अगर महसूस होता हो, क्योंकि हमने इसको स्ट्रेटनिंग करनी है, जैसे कि केराटिन में करते हैं, जैसे कि रिबॉन्डिंग में करते हैं, तो हमने इसको स्ट्रेट 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 करना है और रखना भी स्ट्रेट है। जिस कंडीशन में आप इसको रख लोगे उसी कंडीशन में ये मुड़ जाएंगे। जहाँ पर आपको लगे कि पेस्ट में कॉम्ब नहीं हो रही, नीचे वाले बालों तक हमने, बाल नीचे तक हमने जो है ना स्ट्रेट करने हैं। तो जहाँ से आपको ये लगे, ये देखें मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ कि ये बाल जहाँ पे आप छोड़ दोगे ना, इसके साथ नेचुरली कर्ल भी डाले जा सकते हैं। अगर आप कर्ली बाल करना चाह रहे हो ना तो आप इसको कर्ल में भी चेंज कर सकते हो। जिस मूव में आप इसको कर्ल कर दोगे ये उसी मूव में कर्ल हो जाएगा। लेकिन हमने आज करनी है केराटिन। तो आपके सामने कितने रुपए की थी? 30 रुपए की थी, 30 रुपए की थी और मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दी, 15 रुपए की। 15 रुपए की हमने आगे की 2 कस्टमर पे अप्लाई। तो इस तरह हमारी हो गई। किस तरह आप अंदाज़ा लगाओगे? अगर 15 रुपए 2 कस्टमर पे लगे हैं तो इट्स मीन के 7.5 रुपए में एक बाल कवर हुआ। लेकिन हमारे बाल जो आपने स्क्रीन पे देखे हैं वो आपने देख ही लिए हैं, तो आप मैक्सिमम अगर अंदाज़ा लगाओ तो आप 10 रुपए में एक सर जो है ना वो क्लियर कर सकते हो। 15 रुपये भी लग जाए तो कोई इशू नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सस्ती चीज़ है ये। अब इन बालों को देखें ज़रा,
बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं, हार्ड हो गए हैं। अब अगर इनको जो है ना हम इनको तोड़ना चाहें तो आसानी से तोड़ सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ये स्ट्रेट हो गए हैं। यहाँ पर हमने इसको अब वॉश करना है, वॉश करना है। मैं आप उसको दूसरे कस्टमर वाला भी आपको तरीका दिखाती हूँ। और एक देखें, बाल पत्थर का हो चुका है। अब डायरेक्ट जब आप इस पे पानी लगाओगे या मलना शुरू कर दोगे तो ये टूट जाएगा, रफ हो जाएगा। इसकी वो जो है ना, इसका एक केराटिन जो होता है बालों में, वो टूट जाएगा, इसकी प्रोटीन टूट जाएगी। करना हमने कुछ यूं है कि या तो स्प्रे बोतल के साथ इनके ऊपर स्प्रे कर लेना है, ठीक हो गया, स्प्रे कर लेना। अब देखिए ये मूव किया हुआ था, ये देखिए जिधर को मूव हुआ उधर ही मूव हो गया। तो स्प्रे बोतल के साथ स्प्रे करके इनको पहले नरम कर लेना है, एक चीज। और अगर आपने इनको नरम नहीं करना तो आपने बाल्टी में पानी भरना है, बाल्टी में पानी भर के तो उसके ऊपर सर के ऊपर बहा देना है। या ये शावर वाला तरीका करना है, या पानी को पहले बहाना है, बहा बहा के इसको सॉफ्ट करना है, फिर जाके इसको धोना है। और आप रिजल्ट आप देखें। आप अगर मुझे कहें कि आप कमेंट्स बॉक्स में कसम खाओ, तो मैं कमेंट्स बॉक्स में जाके मैं कसम भी खा सकती हूँ कि मैंने इस बालों पर कोई किसी किस्म का भी सीरम नहीं लगाया। आधे बाल आपके सामने हैं जिनके ऊपर केराटिन नहीं अप्लाई की, वो मतलब क्ले मट्टी, और जिन पर अप्लाई की है वो भी आपके सामने हैं। कस्टमर के पर जो कसम वाली बात की है वो ये की है कि मैंने इनके ऊपर किसी किस्म का हेयर स्ट्रेटनर यूज़ नहीं किया, बिल्कुल नेचुरल हेयर है, आपके सामने है। वाकई ही बालों में शाइन भी आई, बालों में एक जान भी आई, और बाल जो है ना सही मानों में स्ट्रेट भी हुए। अभी अगर इनके ऊपर हम बारीक कंघी करते ना, बारीक दंदानों वाली कंघी, तो उसके टूटने के तो चांस थे कि वो टूट सकती थी, लेकिन और भी ज्यादा बारीकी में जो है ना इसके ऊपर हेयर स्ट्रेटनर वाली वो केराटिन वाली जो लुक है ना वो आनी थी। तो हेयर स्ट्रेट बड़ी जबरदस्त हुए हैं। अब आपको उन हेयर्स का जो कट डाउन वाले थे उनका रिजल्ट भी दिखाती हूँ। रिजल्ट आपने खुद देखना है, फैसला आपने खुद देखना है। अगर मैं कहूँ रिकमेंडेशन तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि महंगाई के इस दौर में ये चीज़ आपने जो है ना लाजमी करनी है। 30 मिनट तो आपने अपने बालों में इसको लगाना ही लगाना है। 30 मिनट के बाद आपने सर धो देना है। सर धोते वक्त इंतहाई 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 एहतियात की ज़रूरत है, वरना अपनी जिम्मेदारी नुकसान वाली के जिम्मेदार आप खुद होंगे। ये कट डाउन वाले का रिजल्ट है। होप सो आपके लिए वीडियो बनाई थी, वीडियो आपको पसंद ही आई होगी। आपको पता है कि कभी भी कोई भी वीडियो मैं बगैर एक्सपीरियंस के अपलोड नहीं करती। 2 बालों के ऊपर जो है ना मैंने आपको केराटिन करके दिखाई है, तो ज़बरदस्त रिजल्ट है, नेचुरल है। लेकिन जो सॉफ्टनेस उन बालों पे आई है ना बानिस्बत इनके पे बालों पे जहाँ पे हेयर कलर नहीं था वहाँ पे अच्छी शाइन आई है, लेकिन जहाँ पर कट डाउन था वहाँ पे सिर्फ सॉफ्टनेस आई है, रौनक शौनक कोई नहीं आई। ये सच बात है और हकीकत है। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।